भारत एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अगर वो चाहे तो सच में विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे पॉलिटिशियन हैं, ऐसे राजनेता हैं, जो सच में चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने? बिल्कुल भी नहीं। 1947 से लेकर आज तक एक या दो नेताओं को छोड़कर मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करते हैं। देश के विकास की बात करके आपसे वोट ले ली जाती है और अपना ही विकास करके वो अपने पुश्तों की, नस्लों की जिंदगी संवार लेते हैं, जिंदगी भर की पेंशन बांध लेते हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा सुविधाएं अगर कोई लेता है तो मुझे नहीं लगता वो एमपी से ज्यादा कोई लेता है। हर चीज मुफ्त की उनकी। चलो हम उस टॉपिक पर नहीं जाते, लेकिन बात अब मैं कर रहा हूँ भारत देश के लोगों को आखिर मिलता क्या है। 5 साल में नेता आपके गांव, आपके घर, आपकी गली में आते हैं और आकर थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, थोड़ा बहुत आपके पास बैठकर खाना खा लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। और लोगों को लगता है कि अब तो भैया नेता हमारे घर तक आ गए, इतना बड़ा आदमी हमारे घर पर आकर खाना खाया, अब तो देश का विकास कोई नहीं रोक सकता, इस बंदे को मैं वोट दूंगा। ये मानसिकता बनाई जाती है। लोगों को ऊंचे सपने दिखाए जाते हैं, अच्छे दिनों की याद दिलाई जाती है, अच्छे दिनों के सपने दिखाए जाते हैं, लालच दिया जाता है। जब तक आप अपनी वोट को ना दे तब तक आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप ही हो जो सब कुछ बनाते हो, पूरा देश बनाते हो, सरकार बनाते हो। जिस दिन आपने वोट देकर आप अपने घर आते हैं, आपकी वैल्यू जीरो। आपको कोई कहीं पर भी मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का जो कानूनी सिस्टम है वो किसके साथ है और किसके खिलाफ है, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं। सब लोग जानते हैं कि देश का जो सिस्टम है हमेशा से अमीरों के पास रहा है। कानून को तोड़ मरोड़ कर वो अपने पक्ष में कर लेते हैं और गरीब आदमी हमेशा पिसता रहता है। नेता लोग आपको थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाते हैं और आप पिघल जाते हैं। वैसे तो आप सख्त लौंडे हो, कभी पिघलते नहीं, लेकिन जैसे ही कोई नेता आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दे, आपके घर में आ जाए या आपकी कम्युनिटी की तारीफ कर दे, तो आप अपना दिल खोलकर पूरी वोट उसको दे आते हैं और बदले में आपको मिलता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग आखिर कब जागेंगे, कब वो अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे। सिर्फ वोट देकर आना हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर हमारी वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, अगर सरकार वोट चोरी करके बन रही है, तो उसे उतारना भी हमारा ही काम है। हमें मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरीके से हम सरकार बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से सरकार के खिलाफ भी खड़ा रहना हमारा ही कर्तव्य है। क्योंकि हमने जो सोचकर वोट दी कि देश का विकास होगा, महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। रोजगार तो दूर की बात, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है और कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। औरतों की इज्जत आए दिन बहुत ही बुरी तरीके से लूटी जा रही है और ये सब हम देख रहे हैं। थोड़े दिन जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, सरकार से लड़ने की कोशिश भी करते हैं कि जब डंडे पड़ते हैं, पानी की बौछार बढ़ती है, तो हम आते हैं अपने घर और फिर सोचते हैं कि यार ये सरकार गलत कर रही है। अरे भैया, सरकार गलत कर रही है ये जब पता चल गया है तो लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? एक रीजन देता हूँ और ये आप भी जानते हैं। लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि सरकार ने बीच में से एक लाइन खींच दी, ये अदर कम्युनिटी है और ये अदर, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और ये एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। जब तक ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई रखी ना, भारत उनका गुलाम रहा। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा उस समय शुरू हुई थी और हिंदू मुसलमान एक हुए थे, तो अंग्रेजों की नींव हिल गई। आज भी वही समय है। अगर सब एक हो जाए, अपने जो पर्सनल है, मुद्दे हैं, उनको दबा दिया जाए और राष्ट्रहित को फर्स्ट रखे और एक हो जाए और अन्याय के खिलाफ बोले, गलत कार्य के खिलाफ बोले, तो आज फिर से हम दिखा सकते हैं कि भारत के लोग आज भी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी जिंदा है। ना तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि भारत के लोग पूरी तरह से चलते फिरते लाशें हैं। सरकार जो मर्जी कर दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई जितनी बढ़ा दे, एक बात बताऊं, महंगाई इतनी हो चुकी है कि जिसके पास पैसे हैं वो और अमीर हो रहा है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, खासकर मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी बहुत ही दयनीय होने वाली है। जो गरीब है वो तो है, वो तो मांग कर खा लेते हैं, जैसे खा लेते हैं, उनका काम चल जाएगा। अमीर, उनके पास बहुत स्टॉक है, उनका काम चल जाएगा। मिडिल क्लास अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बहुत पापड़ बेलनी पड़ेगी। मैं पता नहीं कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे खत्म किया, क्योंकि जो दिल की बात है वो निकलती जा रही है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है दोस्तों। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है, जो मेरी खुद की हॉबी है, वो है अलग अलग जगहों पर घूमना, हिस्टोरिकल प्लेस पर खासकर, और मेरा चैनल भी उसी का है। मैं हर हफ्ते आपको उसकी वीडियो देते रहूँगा, जैसे कि मैं हर
पिछले 2 साल से लगातार करता आया हूँ। लेकिन अब मैं कुछ नया करने वाला हूँ, उसमें ये है कि हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी, उसका टॉपिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो सकता है या फिर कोई अन्य मुद्दा जो ट्रेंडिंग में हो, वो हो सकता है। मैं खुलकर आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ मैं चाहूँगा कि एक वीडियो डालूँ ताकि चैनल एक्टिव रहे और हफ्ते में अपनी जो मेरी हॉबी है उसकी वीडियो डालूँ, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अलग-अलग जगह की मैं घूमकर वीडियो बनाता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ। हिस्टोरिकल जो पैलेस होते हैं उनका व्लॉग बनाता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और ज़रा सोचिए जो बात मैंने कही।